नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में चक्रवात यास से लोगों के बचाव और राहत का कार्य जारी। प्रधानमंत्री चक्रवात यास के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए कल करेंगे ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई दौरा। राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पंजीकृत जैक बोर्ड के 9वीं और 11वीं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों से किया आग्रह। 18 से 45 आयु वर्ग के कर्मचारियों का टीकाकरण कंपनी के CSR फंड के तहत कराएं। और उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, दुमका से 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीके लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो रहा है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। चक्रवात यास के झारखंड में प्रवेश करने के बाद यह अब कमजोर पड़ चुका है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस समय चक्रवात झारखंड के इलाकों को पार कर बिहार की सीमा में प्रवेश कर चुका है। झारखंड और बिहार के मैदानी इलाकों में उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा यास तूफान कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक झारखंड के उत्तरी तथा मध्य भागों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के उत्तरी जिले रांची, लोहरदगा, गुमला, चतरा, कोडरमा, लातेहार और पलामू में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अभी अगर चेतावनी की बात करें तो खासकर मध्य झारखंड और जो उत्तरी झारखंड है उसमें कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और कुछ जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। दक्षिण के जिलों में एक आध जगह पे भारी बारिश देखी जा सकती है, साथ साथ में उत्तर पूर्वी जिलों में भी एक आध जगह भारी बारिश देखी जा सकती है। बट जो मध्य केंद्र है वो मध्य झारखंड और जो उत्तर झारखंड है, खासकर जो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रांची, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, इन जिलों पे खास ध्यान देने की आज जरूरत है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले की 2 नदियां स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी का जलस्तर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड खरकाई नदी में बढ़े हुए जलस्तर के कारण बाकी जिलों से पूरी तरह कट चुका है। जिला प्रशासन द्वारा प्रखंड में राहत और बचाव कार्य के लिए संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार के निर्देश पर जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा खरकाई और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसे हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों या आश्रय गृहों में जल्द से जल्द जाने की अपील की जा रही है। कदमा, सोनारी, मानुगो, बागबेड़ा, शास्त्री नगर सहित कई इलाकों में पानी घुसने की संभावना को देखते हुए मानगो नगर निगम और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। गुमला जिला प्रशासन ने 29 मई तक लोगों से अपने घरों से बाहर नहीं निकलने और किसी भी परिस्थिति में नदी के किनारे व जल प्रपातों विशेषकर नागफेनी, हीरादह, बागमुंडा पर नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है। चक्रवात यास के प्रभाव से रांची जिले के बुंडू प्रखंड में बहने वाली कांची नदी पर हाराडीह बूढ़ाडीह 300 मीटर से भी ज्यादा लंबा पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। पुल के ध्वस्त होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने रांची जिला प्रशासन से जल्द इस पुल को दुरुस्त करने की गुहार लगाई है। चक्रवाती तूफान यास के उत्तर दिशा की ओर बढ़ने के साथ इसका प्रभाव लोहरदगा जिले में भी देखा जा रहा है। तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। जिले की कोयल और शंख नदियों का जलस्तर सामान्य से काफी ऊपर बढ़ चुका है। जिला प्रशासन द्वारा सभी लोगों से अपील की जा रही है कि वे अगले 24 घंटों तक चक्रवात यास के प्रभाव को देखते हुए घरों से बाहर न निकलें। कोडरमा जिले में चक्रवात यास के प्रभाव के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में जल जमाव से लोगों को
परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं कई इलाकों में भारी जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके अलावे तिलैया डैम का जलस्तर भी लगातार बढ़ने लगा है। उपायुक्त रमेश घोलप ने जिले वासियों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है, जबकि सभी सरकारी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है और खासकर बिजली विभाग और आपदा प्रबंधन को 24 घंटे तत्पर रहने का निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावे रेलवे भी अलर्ट पर है। बहरहाल तेज हवाओं के साथ बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। तूफान यास को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। तेज हवाओं और 2 दिनों की लगातार बारिश के बाद सूबे के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ रजरप्पा मंदिर परिसर में भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से आसपास की दुकानें जलमग्न हो गई हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जलमग्न की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात यास के प्रभाव की समीक्षा के लिए कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। श्री मोदी बालासोर, भद्रक और पूर्व मेदिनीपुर जैसे प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल में समीक्षा बैठक में भी भाग लेंगे। राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पंजीकृत झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 9वीं और 11वीं के छात्रों को अगली कक्षा में बिना बोर्ड परीक्षा लिए प्रोन्नत करने का निर्णय लिया है। ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में स्थित विभिन्न निजी कंपनियों, कॉरपोरेट घरानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आग्रह किया है कि वे अपने संस्थानों में कार्य कर रहे 18 से 45 आयु वर्ग के कर्मचारियों का टीकाकरण कंपनी के CSR फंड से कराएं। श्री सोरेन ने राज्य में कार्यरत कंपनियों को टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने और वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन के लिए लॉजिस्टिक्स में कंपनियों को हर तरह से सहयोग करेगी ताकि सभी राज्यवासियों को कोविड का टीका जल्द से जल्द लग सके। दुमका जिले में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के फलस्वरूप कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि मिनी लॉकडाउन के दौरान बरती गई सख्ती, सावधानी और सतर्कता के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। ये बहुत ही एक अच्छी स्थिति है कि जहां हम लोग का 300 और 250 केसेस आ रहे थे, आज पिछले 2 दिन 4 ही पॉजिटिव केसेस आए और कल मात्र 11 केसेस आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा आई थिंक जो कंट्रीब्यूशन है वो जनता का है, क्योंकि लॉकडाउन का पालन हम लोगों के नागरिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, अनावश्यक तरीके से बाहर नहीं घूम रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सामाजिक दूरी का भी अनुपालन किया जा रहा है और उसके अलावा टेस्टिंग और सैंपलिंग हमारा लगातार 1000 से अधिक पर डे हो रहा है। इन सभी कारण मुझे लग रहा है कि हम लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 20 दिनों से दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या स्थिर रूप से कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 2,11,000 रह गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सप्ताह में रोजाना 100 से अधिक संक्रमित लोगों वाले जिलों की संख्या 531 से घटकर 359 रह गई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि कुल संक्रमित लोगों का मात्र 8.84% मरीज ही कोविड से संक्रमित है और अस्पतालों में इलाजरत हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 81.8% से बढ़कर 90% तक पहुंच गई है। संयुक्त सचिव ने कहा कि पिछले 17 दिनों में कोविड मरीजों की संख्या करीब 13 लाख कम हुई। अब 24,19,000 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में 24 राज्य ऐसे हैं जहां पिछले एक सप्ताह में कोविड मरीजों की संख्या कम हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई सहायता सेवा और टेली परामर्श ओपीडी पोर्टल सेहत की शुरुआत की। यह पोर्टल सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। उन्होंने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की और कहा कि इस महामारी के दौरान भी सशस्त्र बलों ने अप्रत्याशित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी सहित देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। उत्पाद विभाग की टीम को आज एक बड़ी सफलता मिली है। दुमका जिले में विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जामा थाना क्षेत्र के जरपुरा गांव में एक गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और शराब बनाने वाली स्पिरिट बरामद की गई। विभाग द्वारा जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल जब्त शराब को दुमका उत्पाद विभाग के गोदाम में रखा गया है, जहां शराब की पेटियों की जांच की जा रही है। उत्पाद विभाग ने इस कार्रवाई में एक ट्रक को भी जब्त कर लिया है, जिसकी पूछताछ विभाग द्वारा की जा रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज दोपहर सदर बाजार इलाके में भयंकर आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने के साथ अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों के प्रयासों से आग पर काबू पाया जा सका। लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थीं, जिसके कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इधर चतरा जिले में पुलिस को अफीम तस्करों के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार तस्कर के पास से 10 किलोग्राम अफीम और तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बरामद अफीम का बाजार मूल्य लगभग 10 लाख रुपए आंका गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में चक्रवात यास से लोगों के बचाव और राहत का कार्य जारी। प्रधानमंत्री चक्रवात यास के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए कल करेंगे ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई दौरा। राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पंजीकृत जैक बोर्ड के 9वीं और 11वीं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों से किया आग्रह, 18 से 45 आयु वर्ग के कर्मचारियों का टीकाकरण कंपनी के सीएसआर फंड के तहत करवाएं। और उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, दुमका से 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।